हरे कृष्णा। पाप मोचन एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। ये एकादशी हमें अपने पिछले पापों और भूलों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का पावन अवसर प्रदान करती है। पुराणों में वर्णन है कि प्राचीन काल में ऋषि मेधावी नामक एक ऋषि जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या से चिंतित होकर देवराज इंद्र ने कामदेव के साथ मिलकर उनकी तपस्या भंग करने हेतु मंजू घोषा नामक एक सुंदर अप्सरा को वहां भेजा। अप्सरा के प्रभाव से ऋषि मेधावी का मन विचलित हो गया और वो मोह में पड़ गए। ऋषि मेधावी अपनी तपस्या भूलकर मंजू घोषा के साथ रहने लगे। काफी समय बीतने के बाद जब अप्सरा ने वापस स्वर्गलोक लौटने की अनुमति मांगी, तब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने अप्सरा को पिशाच बनने का श्राप दे दिया। परंतु ऋषि ने करुणा में आकर अप्सरा को श्राप से मुक्त होने के लिए पाप मोचन एकादशी व्रत का उपाय भी बताया। श्राप देने के पश्चात भी उनके हृदय को शांति नहीं मिली। वो अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और मुक्ति का मार्ग पूछा। उनके पिता ने उन्हें भी श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचन एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। ऋषि मेधावी ने पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत किया, भगवान की शरण ली और इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए तथा उन्हें पुनः आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। इसी प्रकार अप्सरा मंजू घोषा ने भी इस व्रत का पालन किया और अपने पिशाच रूप से मुक्त हो गई। ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। चाहे हमसे कितनी बड़ी भूल क्यों ना हो जाए, यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें, हरिनाम जप करें और पाप मोचन एकादशी का पालन करें, तो हमारा जीवन पुनः पवित्र और प्रकाशमय बन सकता है। इस व्रत का पालन करने से भूत प्रेत के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, सभी पाप नष्ट होते हैं और भक्त को श्रेष्ठ आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। पाप मोचन एकादशी आत्मा शुद्धि, नई शुरुआत और भगवान की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। इस पावन दिन एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें। एकादशी पूजा, हरिनाम जप, नरसिम्हा पूजा और यजना करें। विशेष रूप से अन्नदान, प्रसाद वितरण सेवा में सहयोग दे। साधु, ब्राह्मण और वैष्णवों को भोजन कराना, गीता दान, तुलसी सेवा और गौ सेवा अत्यंत पुण्यदायक है। हरे कृष्णा।